नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार नोएडा से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने यमुना एक्सप्रेसवे पे एक नई अपडेट लेके आया हूँ। एक एटीएस होमक्राफ्ट का जो कि प्रोजेक्ट अभी चल रहा था सेक्टर 22 डी के अंदर में बैंगलोर यमुना एक्सप्रेसवे पे, उस प्रोजेक्ट का भी रेरा आ चुका है। प्रोजेक्ट ने अभी रिसेंटली रेरा रिसीव किया है। प्रोजेक्ट के मैं अगर नाम की बात करूँ तो प्रोविंस दी ओलंपिया के नाम से ये पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है। एक 70 एकड़ की पूरी गेटेड टाउनशिप बन रही है, जो कि बैंगलोर आपका यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी है। एक अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी की पूरी गेटेड टाउनशिप रहेगी, जिसके अंदर 70 एकड़ में मात्र बिल्डर 609 प्लॉट्स के ऑप्शंस लेके आ रहा है। प्लॉट्स के मैं अगर साइज़ेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 150 गज से प्लॉट्स स्टार्ट होते हैं और 210 गज एंड 270 गज तक के 3 ऑप्शंस इसके अंदर में आपको देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट लिंक प्लान के साथ में यहाँ पे बिल्डर चीज़ें लेके आ रहा है। 10-10% करके आपकी इसके अंदर पेमेंट जाएगी। 2 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट का पूरा पोज़ेशन मिलेगा और मैं अगर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसकी जो प्लानिंग है वन ऑफ द फाइनेस्ट इसकी पूरी प्लानिंग रहेगी। पूरे मैं बोलूँगा कि नोएडा का वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब हाउस इसके अंदर ये लेके आने वाले हैं, लगभग सवा लाख स्क्वायर फीट का। सेंट्रल ग्रीन एरिया की बात करूँगा तो बहुत ही शानदार लैंडस्केपिंग करके दे रहे हैं, लगभग 8 एकड़ से ज़्यादा इसके अंदर ग्रीन एरिया आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको मल्टीपल ग्रीनरी आपको देखने को मिलती हैं। स्कूल का आपको ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता है, हॉस्पिटल देखने को मिलता है, कमर्शियल इसके अंदर रहेगा। तो एक जो गेटेड टाउनशिप के अंदर आपको सारी बेसिक अमेनिटीज़ चाहिए होती हैं, आपको वो सारी अमेनिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली हैं। और जो कैटेगरी है एटीएस की मैं अगर बात करूँ, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो भी अगर पुराने प्रोजेक्ट्स देखे होंगे तो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट्स इन्होंने बना के डिलीवर्ड किए हैं। मैं अगर एटीएस ग्रुप की बात करूँ तो ये जो पुराने आप देखते हैं कि एटीएस का मार्केट में नाम बहुत अच्छा नहीं है, बट मैं अगर बात करूँ वहीं पे एटीएस का एक सिस्टर कंसर्न कंपनी आती है एटीएस होमक्राफ्ट करके, जिसका कि एचडीएफसी बैंक के साथ में इनका पूरा शेयर रहता है, पूरा स्टेक रहता है। तो एटीएस होमक्राफ्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे आज के डेट में टाइम से डिलीवर्ड है, चाहे वो नोएडा एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी हो जाती है, चाहे आपका क्रॉसिंग वाली रोड पे हो जाए या सेक्टर 150 के अंदर हो जाए या नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 के अंदर हो जाए। तो एक से एक प्रोजेक्ट जो है सारे टाइम से डिलीवर्ड हैं और एटीएस होमक्राफ्ट का अपना बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और मैं सेम जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ ये भी आपका एटीएस होमक्राफ्ट का ही प्रोजेक्ट आपका सेक्टर 22 डी के अंदर आ रहा है, गेटेड टाउनशिप 70 एकड़ के अंदर। दोस्तों, मैं अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ एटीएस होमक्राफ्ट का, ये प्रोजेक्ट आता है आपका सेक्टर 22 डी के अंदर, जिसकी मैं अगर लोकेशन की बात करूँ तो ये आपका जो लोकेशन है इसकी बैंगन यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी है, जहाँ से जो आपका जेवर एयरपोर्ट है हार्डली 12 से 13 मिनट के डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो अपना फार्मूला 1 ट्रैक हो जाता है, जहाँ पे बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट आपका हो गया, फार्मूला 1 ट्रैक हो गया। इसके अलावा उसके अंदर आपका मोटो जीपी, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये सारी जेपी पूरी स्पोर्ट्स सिटी जो कि 5500 एकड़ की आती है, वो भी यहाँ से हार्डली लगभग 7 से 8 मिनट की ड्राइव पे देखने को मिल जाती है। एशिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की मैं अगर बात करूँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, या इसके पास में ही आपका अपकमिंग जेवीएम एंड नरसी मोंजू यूनिवर्सिटी जो कि इसके बिल्कुल पास में है, बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के साथ में बन रही है। जो आपका अपकमिंग फिल्म सिटी आती है सेक्टर 21 के अंदर में, जो कि 1000 एकड़ में बन रही है, वो यहाँ से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाती है। पीछे आपका मैं अगर बात करूँ वीवो एंड पतंजलि, ओप्पो, ये आपका ऑपरेशनल है, जो कि आपका सेक्टर 24 एंड 24 ए के अंदर में आ जाते हैं। प्लस मैं अगर बात करूँ यहाँ पे आपका ओलंपिक विलेज बन रहा है सेक्टर 22 एफ के अंदर में। तो प्लानिंग जो है इसकी है बहुत ही शानदार है। प्लस यमुना एक्सप्रेसवे पे मैं अगर बात करूँ, मेजर जो है यमुना पे इंडस्ट्रीज़ है, जो कि आपका पूरा हाईवे के ऑपोजिट साइड में आपको देखने को मिलती हैं। एक एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लग रही हैं, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे उनका काम स्टार्ट हो चुका है या कुछ अपना नियर ऑपरेशन है वहाँ पे। तो आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छा यहाँ पे अप्रिसिएशन देके जाएँगी। प्लस मैं अगर बात करूँ, आज पूरे नोएडा, पूरा ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे पे जितनी भी टाउनशिप्स हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं गेटेड टाउनशिप। और जहाँ पे भी गेटेड टाउनशिप्स आती हैं वहाँ पे प्लॉट्स के रेट अथॉरिटी के प्लॉट से कोई कंपैरिजन नहीं रहता है, बिल्कुल डबल ट्रिपल के रेट होते हैं। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, ये टाउनशिप बन रही है तो ये एक गेटेड टाउनशिप है, जहाँ पे आपको सारी एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। प्लस मैं अगर यमुना अथॉरिटी की ही प्लानिंग की बात करूँ तो यमुना एक्सप्रेसवे पे हाईवे के आपका एक तरफ सेक्टर आते हैं सेक्टर 18, 19 और 20, जो कि रेजिडेंशियल सेक्टर आते हैं, जिसमें 18 और 20 जो है अथॉरिटी के प्लॉट्स इसमें देखने को मिलते हैं। 19 सेक्टर के अंदर पूरा गौर यमुना सिटी आ जाता है। फिर मैं अगर बात करूँ आपका सेक्टर जो अपोजिट साइड में आता है सेक्टर 22, 22 के अंदर में 4 ब्लॉक बने हुए हैं, जिसमें रेजिडेंशियल डेवलपमेंट जो भी आ रही है वो सेक्टर 22 ए एंड 22 डी के अंदर में आ रही है, जिसमें टाउनशिप्स जो मेजर टाउनशिप्स आ रही हैं वो आपकी 22 डी के अंदर आ रही है, जो कि जेवर एयरपोर्ट से पहला रेजिडेंशियल सेक्टर पड़ता है। और उसमें से भी ये पहली टाउनशिप आपकी पड़ती है, जहाँ पे ये आपको ये प्लॉट्स के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स या टाउनशिप्स बहुत ही लिमिटेड
फिक्स्ड हैं। आने वाले टाइम में यही प्रॉपर्टी रहने वाली हैं जिनके रेट अप्रिशिएट होंगे। कोई फ्यूचर एक्सपेंशन नहीं है यमुना एक्सप्रेसवे का कि यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टाइम बढ़ता रहेगा, जैसे टाइम बढ़ता रहेगा यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट उतने ही यहाँ पे अप्रिशिएट होते रहेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है और अभी बिल्डर ने इसके अंदर प्री लॉन्च अपॉर्चुनिटी खोली है एक इन्वेस्टमेंट की, जहाँ पे एक आपको रेट का एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है प्री लॉन्च के रेट का। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की मैं अगर लॉन्चिंग प्राइस की बात करूँ तो लगभग 1,40,000 रुपये गज का प्राइस रहेगा। वहीं अगर आप इसके अंदर प्री लॉन्च में बुक करते हैं तो लगभग 1,25,000 रुपये के आसपास का आपको रेट मिल जाता है। पेमेंट प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल है। डेवलपमेंट लिंक प्लान रहेगा, 10-10% करके आपकी 2 साल के अंदर इसकी पेमेंट जाएगी। कोई बर्डन आपको इसके अंदर नहीं आएगा। प्लस मैं एटीएस होमक्राफ्ट की बात करूँ तो ये जो ज़मीन है फुल्ली पेड अप लैंड है, इस पे कोई अथॉरिटी के ड्यूज़ नहीं है। डे 1 से आपको यहाँ पे 70% तक का बैंक लोन अवेलेबल होता है। और यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एग्ज़िट ऑप्शन का भी एक बहुत अच्छा प्रोविज़न दिया हुआ है। शुरू की 200 यूनिट के लिए यहाँ पे उनको फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। प्री लॉन्च की जो बुकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। मात्र 10 लाख रुपए का भी एक चेक जा रहा है, बैंकेबल चेक इसके अंदर जा रहा है, बिकॉज़ रेरा इसका आ चुका है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे यहाँ पे अलॉटमेंट रहेगी। जिनके चेक यहाँ पे पहले आएंगे, जिनकी अपनी प्रायोरिटी पहले जनरेट कराएंगे, उन्हीं कस्टमर्स को यहाँ पे पहले यूनिट अलॉट होंगी। और ट्रांसफ़र का जो फ्री का मैंने ऑप्शन बताया कि शुरू की 200 यूनिट के लिए है, तो जल्दी कीजिए इसके अंदर में कि आपका शुरू के 200 यूनिट में अगर हम लोग आते हैं तो हमने एक ट्रांसफ़र फ्री का इसके अंदर में एक एग्जिट ऑप्शन आप इसके अंदर ले सकते हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट इसके अंदर रहता है। अभी प्रोजेक्ट जो है जस्ट स्टार्ट हुआ है, रेरा भी आया है, प्री लॉन्च के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है। आपकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी रहती है कि क्या इसकी पूरी प्लानिंग है, क्या रेट्स इसके हैं या कैसे साइट विजिट प्लान करनी है, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर शो होगा, उस पे कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं एंड साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।